अब जब युद्ध की ठहरी गई है ताजश्री, इसलिए मैं महामंत्री का पद त्याग रहा हूं। आप कितने भाग्यशाली हैं महात्मा विदुर। कुछ त्यागने का अधिकार तो है आपके पास। त्यागने का अधिकार सबके पास होता है आचार्यवर, किंतु मैं क्या त्यागूं? तो दो प्रतिज्ञाओं के जाल में जकड़ा हुआ ये वृद्ध क्या त्यागे विदुर, और कैसे त्यागे? आपकी प्रतिज्ञाएं आपकी समस्याएं हैं ताजश्री, किंतु उन प्रतिज्ञाओं की सीमा रेखा के बाहर खड़ा जो मैं देख रहा हूं वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है जो आप देख रहे हैं। कदाचित आप अपनी प्रतिज्ञाओं के बहुत निकट खड़े हैं, इसीलिए संदर्श बिगड़ गया है। मेरा संदर्श बिगड़ गया है? मेरा? क्या मेरे परिप्रेक्ष्य में खोट है? मैंने कदाचित कहा था ताजश्री। आप इस शब्द का प्रयोग कब से करने लगे महात्मा विदुर? यह शब्द मेरी ढाल नहीं है आचार्यवर, मेरी स्थिति है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कैसे कह सकता हूं कि ताजश्री अपनी प्रतिज्ञाओं में क्या देख रहे हैं। अवश्य अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में मुझसे अधिक जानते होंगे। जो वचन इन्होंने दादी श्री सत्यवती के पिता को दिया था वो तो ये पूरा कर चुके, किंतु दूसरा वचन उन्होंने हस्तिनापुर को दिया था। इन्होंने उसे सुरक्षित रखने का वचन दिया था। इसी वचन की दलदल में धंसा तो खड़ा हूं महात्मा विदुर, इसी वचन की दलदल में। तो क्या हस्तिनापुर की सुरक्षा इसमें नहीं है ताजश्री कि महाराज पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दे? हाँ, तो क्या इंद्रप्रस्थ मेरे इस भवन की किसी पेटिका में रखा हुआ है कि निकाल कर उसे पांडवों को दे दूं और फिर आशीर्वाद देकर उनसे कहूं कि वह इंद्रप्रस्थ चले जाएं और वहां सुख से रहे? किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हस्तिनापुर को उसकी सुरक्षा का वचन देने के उपरांत आप उसकी असुरक्षा का पक्ष ले रहे हैं। जब हस्तिनापुर ढहेगा ताजश्री, तो उसकी धूल उड़कर आपके श्वेत वस्त्रों तक अवश्य जाएगी, अवश्य। मैं जानता हूं विदुर, भली भांति जानता हूं, पर तुम ये कैसे भूल गए कि मैंने हस्तिनापुर से यह भी कहा था कि मैं उसके सिंहासन पर बैठने वालों में अपने पिताश्री की छवि देखूंगा और उनकी सेवा करना मेरे जीवन भर का धर्म होगा। पर यह कहते समय मैं ये नहीं जानता था कि धृतराष्ट्र में मुझे अपने पिताश्री की छवि देखनी पड़ेगी। इसलिए अपने इस विवश और वृद्ध तात को छोड़कर न जाओ पुत्र, न जाओ। भगवान किसी योद्धा को ऐसे युद्ध में न डाले जिस युद्ध में भाग लेने मैं जाने वाला हूं। मुझे बताओ विदुर कि मेरे स्थान पर तुम होते तो तुम क्या करते? मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ताजश्री, किंतु मेरे इस हृदय में जो नरक धधक रहा है उसकी आंच तो मेरे वश में नहीं है। मेरी दशा तो उस डूबते हुए व्यक्ति जैसी है जो इस आशा में चारों ओर देख रहा है कि कदाचित कोई हाथ बढ़े और उसे डूबने से बचाए। तुम्हें कौन बचाएगा पुत्र, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वो तो स्वयं ही डूब रहे हैं। किंतु पुत्र, तुमने जो निर्णय लिया है वो ठीक ही लिया है। जो जा सकते हैं उन्हें तो चले ही जाना चाहिए। इसलिए जाओ पुत्र, जाओ कि हस्तिनापुर के शव पर रोने के लिए कुलीन आंखों की एक जोड़ी तो रह जाए। किंतु पुत्र, जाते जाते मेरी इस हस्तिनापुर नगरी को जी भर के देख लेना, क्योंकि तुम जब लौटोगे तो ये नगरी तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी पुत्र, ऐसी नहीं मिलेगी।
युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। प्रणाम पितामह, प्रणाम गुरुवर। इस समय कैसे आए पुत्र? मैं आपके पास एक निवेदन लेकर आया हूँ पितामह। अब और क्या चाहते हो वत्स? ये तो आप जानते ही हैं पितामह कि युद्ध की तो ठहर चुकी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप हस्तिनापुर सेना का प्रधान सेनापति बनना स्वीकार करें। इस सम्मान के लिए अपने गुरु आचार्य द्रोण को आमंत्रित क्यों नहीं करते पुत्र? अब आपके होते हुए पुत्र दुर्योधन भला किसी और के विषय में कैसे सोच सकता है ताश्री? पितामह, जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। उठो वत्स, उठो। मुझे ये उत्तरदायित्व स्वीकार है। अरे पितामह, अब तो तुम्हारी विजय में संदेह ही नहीं है भांजे दुर्योधन। परंतु एक बात अभी ध्यान से सुन लो पुत्र दुर्योधन। पांडव भी मुझे तुमसे कम प्रिय नहीं है, फिर भी मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूं। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 योद्धा और सैनिकों का वध भी करूंगा, किंतु अर्जुन फिर अर्जुन है वत्स। वो मुझे पराजित भी कर सकता है और मेरी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। आप अर्जुन की चिंता न कीजिए गंगा पुत्र, उसके शव पर मेरा अधिकार है। मुझे अपनी बात समाप्त करने दो अंगराज। किंतु जिस सेना का सेनापति मैं हूं दुर्योधन, उस सेना में अंगराज कर्ण के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे बीच कड़वाहटों की एक नदी है। मैं नहीं चाहता कि इस नदी का पहाड़ और बढ़े। यदि ऐसा है तो मन मैला न करो मित्र, मैं तो स्वयं ही गंगा पुत्र भीष्म के ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता। इनके होते हुए तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी युद्ध में, क्योंकि ये तो मेरे गुरु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं। परंतु मैं तुम्हें यह वचन अवश्य देता हूं कि यदि ये वीर गति को प्राप्त हो गए तो मैं अपना धनुष लेकर रणभूमि में आ जाऊंगा। तो मुझे आज्ञा है पितामह। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है वत्स। अभी भी कुछ कहने को रह गया है ताश्री? हाँ गंधार नरेश, अभी भी कुछ कहना रह गया है। मैं पांडु पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा। यह तो बड़े आश्चर्य का विषय है गंगा पुत्र कि आप सेनापति होंगे और शत्रुओं के प्राण नहीं लेंगे। दुर्योधन के शत्रु वे सैनिक नहीं है जो युधिष्ठिर के ध्वज तले युद्ध कर रहे हो। दुर्योधन के शत्रु वे राजा महाराजा वे योद्धा भी नहीं होंगे जो युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करने आएंगे। दुर्योधन के शत्रु वे 5 पांडव हैं और आप उन्हीं पर वाण नहीं चलाएंगे। मान लो मित्र दुर्योधन, पितामह की यह बात भी मान लो, परंतु मुझे आज्ञा दो गंगा पुत्र, क्योंकि मुझसे तो इस कक्ष में सांस भी नहीं लिया जा रहा। अंगराज, जैसे जैसे भाई इस एपिसोड जो है वो आगे जाते जा रहा है, सिचुएशन जो है ना गंभीर से गंभीर जो है वो होती जा रही है। हालांकि अंगराज करण ने मेरा ख्याल है जो ऑफ़र रिजेक्ट की है ना, वो उसने एक बहुत अच्छी जो है वो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे वो इनके अच्छा उसका एक कदम था। कौन से वाली ऑफर? जहाँ पर जो दुर्योधन ने कहा कि भाई प्रधान सेनापति जो है, मुझे तो उस चीज़ पर आकर जो मामाशी हैं उनकी बात जो है ना वो सही लग रही थी। जैसे वो कहते हैं मूर्ख के सर पर सींग नहीं होते, तो वाकई में मतलब अगर हम लोग थ्रू आउट देखें दुर्योधन का कोई भी ऐसा फैसला नज़र नहीं आता जिसमें कि उसने दिमाग इस्तेमाल किया हो। हमेशा इमोशनल आपको उसके जो है फैसले जो है वो नज़र आए हैं। ऐसा नहीं लगा कि उसने किसी भी फैसले के बारे में सोच विचार किया। बस अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो किसी के अगेंस्ट हो गया, अगर उसको अच्छा लगा तो उस पर मेहरबान हो गया। देखें जब आपका दिमाग किसी के हाथों में हो ना, और आपने खुद अपना दिमाग जो है वो ग्रो ना किया हो पूरी ज़िंदगी, तो फिर आपके फैसले जो है ना, आप बेशक 60 साल के क्यों ना हो जाएं, वो बच्चों वाले ही रहते हैं। पर मुझे ना
एक चीज़ ही समझ नहीं आती, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस लें महाभारत का गंधार नरेश का, तो उसका तो मकसद ही यही था कि जो बर्बाद हो जाए हस्तिनापुर। करना, हाँ, हस्तिनापुर को बर्बाद करना। लेकिन क्या कौरव जो थे वो उनको उनके हक में था वाकई में कि लाइक वो उनको नहीं बर्बाद होने देना चाहता था? जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं तो मामा श्री थोड़े परेशान नज़र आते हैं इस चीज़ को लेकर, और ये चीज़ सबको नज़र आती है कि विजय या पराजय की अगर बात की जाए तो दुर्योधन के हिस्से में पराजय आएगी, वो नहीं पक्का क्या है। हाँ, बट मैं हिंदी में बोलना चाह रही थी पता नहीं मेरे निश्चय नहीं, निश्चय नहीं, निश्चय तो नाम है ट्रिगर्ड इंसान का निश्चित है वो, हाँ निश्चित है। सो स्टार्टिंग में अगर बात करें तो जो कर्ण है वो अपने आप को कहीं पर होता है ना, इंसान उसको सब कुछ पता होता है लेकिन वो अपने आप को तसल्ली दे रहा होता है, मजबूत कर रहा होता है कि नहीं मैं इसी का साथ दूंगा। बेसिकली वो तसल्ली देने आए हाँ, थे। वो अपने आप को एक्चुअली में तसल्ली देने आए थे कि नहीं मैं हमेशा दुर्योधन का ही साथ दूंगा। मामा श्री बहुत, मैं कहूँगी, समझदार है, ऑनेस्टली उनको पता है कि किस टाइम पर किस बंदे से कैसा काम लेना है। विदुर जी की बात करें, अगर हम लोग पितामह की बात करें, पितामह की बात ये अच्छी है देखो अभी भी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन लोगों की गलतियां हैं। और विदुर जी की बात करें, वो हमेशा सच्ची बात बोलते हैं और उन्होंने बिल्कुल ये बात सही बोली कि आपने नो डाउट एक वादा ज़रूर किया था, लेकिन उसका उस वादे का मतलब ये था कि आपने उस जगह को, हस्तिनापुर के लिए आपने वादा लिया था, आपने लोगों के प्रति कोई आपकी वो एक वचनबद्ध नहीं थे आप कि उस पर जो राजा बैठेगा आप उसी के ही होकर चले जाओगे, लेकिन जो वो जगह है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन जो लेकिन है वो ना ये चीज़ है कि ना कि भीष्म पितामह जो है कि उससे आप ये सीख ले सकते हैं कि भाई आप बगैर फ्यूचर को ध्यान में रखे जो है ना कुछ अगर चीज़ें कर जाते हैं तो वो आने वाले टाइम में आपको बहुत भारी पड़ सकती है। बट ऑनेस्टली बोलूं, पितामह जितने कॉन्शियस हैं उनको सब कुछ पता होगा। हाँ। क्योंकि ये चीज़ें इसी स्थिति में जानी ही जानी थी। मतलब कुछ पॉइंट्स पर मुझे ऐसा लगता है और कुछ पॉइंट्स पर जब मुझे एक एपिसोड याद आ रहा अर्जुन वाला, जब वो अर्जुन से बात कर रहे थे और उन्होंने बोला था कि मैंने तो इसलिए जो प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा नहीं, दुर्योधन के जो पिताश्री हैं बादशाह धृतराष्ट्र को इसलिए बना दिया था ताकि उसके अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाए और आगे तक ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू ना हो। लेकिन उसने ट्रांसफ़र किया ना उस चीज़ लेकिन उसने ट्रांसफ़र कर दिया अपनी वो आकांक्षाओं को, महत्व आकांक्षाओं को। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन विदुर जी जो है उन्होंने अच्छा डिसीजन जो है वो ले लिया कि भाई अगर कुछ करना मेरे बस में नहीं है ना तो मैं जो है उस पद को ही छोड़ दूं, हाँ त्याग दूं, जो होते हुए भी किसी काम का नहीं है। हालांकि मंत्री जो हैं वो इसलिए होते हैं कि भाई इस तरह की टेंस सिचुएशन होती है तो उसे हैंडल किया जा सके, मशवरे दिए जा सकें। लेकिन मशवरे लेने वाले जो है ना वो कहेंगे नहीं भाई हमने अब बस करनी ही जंग है, तो फिर बेहतर ये होता है कि भाई आप छोड़ दें। और दूसरी बात यह है कि आपकी इज्जत भी इसी में होती है कि आप वक्त रहते हुए उस जगह से चले जाओ। बाकी मैं कहूँगी महाभारत आपको अपनी ज़िंदगी महाभारत में बहुत ज़्यादा ना हेल्प करता है, नहीं हेल्प करता है कि ये चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में एक महाभारत चल रही है ना। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।